जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल बीपीएससी दानिश 7 पे। तो चलिए आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं उसी टॉपिक को जो हम लोग पिछले 4 क्लास कर चुके हैं और उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं 5वीं क्लास की ओर। और आज हम लोग कुछ और नए तरीके के नए टाइप्स के क्वेश्चन को बनाएंगे, वो भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला ही टॉपिक से। तो सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है, इससे आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाएं जो कि कंपटीशन का है, आप उसमें ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं, जैसे अगर स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, उसमें ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, अब मतलब एवरेज 2 से 3 मार्क के चल सकते हैं हम लोग। इसलिए ये टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है और बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। एक बार में आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें और खुशी खुशी घर आ जाएं। क्योंकि इतना सारा मेहनत जो करता है लोग, किसके लिए करता है? एग्जाम के लिए। और एग्जाम के दिन अगर एग्जाम खराब चले जाता है तो बहुत ही खराब लगता है। तो इसलिए अभी अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो आपको उस दिन निराश नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पहला क्लास लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम में मुड़कर, फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनाए हैं लगभग पिछले 4 क्लास में, और आज एक पहला क्वेश्चन उसी टाइप से लिए हैं ताकि आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाए और दिमाग में आ जाए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। तो फिर एक्टिव हो जाएगा दिमाग, फिर हम लोग आगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, एक बार पहले आप लोग ट्राई कीजिए फिर हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, क्या देखिए हम बताते हैं। ठीक है, देखिए कि कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए कैलाश यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, ये रहा 3 किलोमीटर, और फिर यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ा और ये रहा 4 किलोमीटर। उसके बाद कहता है पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। पश्चिम में मुड़कर ये रहा 6 किलोमीटर चलता है। तो पूरा प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा बना चुके हैं, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा डिटेल में। इसको आप आसानी से कर सकते हैं और शायद उम्मीद है कि कर भी लिए होंगे। ये रहा 6 किलोमीटर टोटल, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग 3 किलोमीटर ले लिए, यहाँ तक ये रहा 3 किलोमीटर, और ये फिर जो बचा है ये कितना होगा? 3 किलोमीटर। तभी तो दोनों ऐड होगा तो 6 किलोमीटर पड़ेगा।
ठीक है, ये 6 किलोमीटर हो गया, ऊपर का 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया 4, ये 4 है तो फिर ये भी 4 किलोमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बनेगा, वही जो फॉर्मूला में बना रहे थे उसी हिसाब से बनेगा। वही पी स्क्वायर यानी एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर से बना करके हम लोग इसका करने का आएगा तो आएगा 5। इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे बना चुके हैं ऑलरेडी, तो टाइम को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। एक बार रिवाइज भी हो गया है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा और आगे दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, तो आप जाकर के पीछे के 4 वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीना और वीरू, वीना और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं, वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है। वीरू भी इतना ही चलने के बाद वीना और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा कर सकते हैं। वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, वीरू उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है। वीना कुछ समय के लिए रुक जाती है, फिर ये दोनों दक्षिण दिशा की ओर लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लगा है, देखते हैं। इतना ही चलने के बाद वीना चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, वीना कुछ समय के लिए रुकती है, यहाँ से क्वेश्चन मिस्टेक। 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है, चलता है। और फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। वीरू से कितनी दूरी पर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, बस थोड़ा सा इसमें टाइप चेंज हुआ है कि दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि वीना और वीरू दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर, यहाँ से मान लीजिए चला उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चल दिया। वीना 10 किलोमीटर चलने के बाद मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है, तो बाएं मुड़ाती है इसको वीना को और 4 किलोमीटर चलाते हैं, 4 किलोमीटर चल गया। इसके बाद कहता है वीरू भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, यहाँ से ये वीरू चला और 10 किलोमीटर चलने के बाद ये भी दाएं मुड़ जाता है और ये भी कितना चलता है, ये भी 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है कि और फिर वे दोनों दक्षिण दिशा की ओर लौटते हैं। फिर यहाँ से ये दक्षिण दिशा की ओर लौट गए और ये भी यहाँ से दक्षिण दिशा की लौट गए और कितना कह रहा है, तो 15 किलोमीटर है ना। तो ये 15 किलोमीटर चला और ये भी कितना चला, तो 15 किलोमीटर चला, दोनों 15 किलोमीटर चला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि और 15 किलोमीटर चलते हैं दक्षिण दिशा के लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। वीना और वीरू से कितनी दूरी पर है, वीरू से कितनी दूरी पर है, ये रहा आपका वीरू
ये रहा आपका v नाम। पूछा है दोनों की दूरी कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हैं। क्या नहीं बता सकते आप? बता सकते हैं ना। देखिए आराम से बता सकते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर। अब दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक बार में। ये क्वेश्चन बहुत हार्डली नहीं था, बस थोड़ा सा ये था कि दोनों को एक साथ लेके चलना था, और दोनों को एक साथ लेके चलना है। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको कभी भी मिले तो आप आंख बंद करके बना सकते हैं। ठीक है, बहुत हार्ड नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, फिर आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजू को तारा घर जाना था। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, राजू को तारा घर जाना था। अतः वह अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं और मुड़ गया और आधा किलोमीटर चला, और आधा किलोमीटर चला, और फिर पूर्व की ओर, और फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला, और फिर दक्षिण की ओर, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला, और पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला, और पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं और समझते हैं। ये आपका एक तरह से बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, मतलब बारीकी से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है बहुत ही आसान, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत लेंदी है, ऐसा नहीं। बस लिखावट में आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो राजू को तारा घर जाना था, अतः वह अपने घर से पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला। राजू को तारा घर जाना था, तारा घर जाना था, वो अपने घर से पूर्व की ओर। ये घर यहाँ से गया ये पूर्व की ओर, ये चला 1.5 किलोमीटर, और 1.5 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़कर गया, दाईं और यहाँ से मुड़ गया, और ये कितना 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया, और फिर यहाँ से ये पूर्व की ओर मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से ये 1 किलोमीटर चला, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से ये दक्षिण की ओर मुड़ गया और यहाँ से ये 4 किलोमीटर चला, और फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 2.5 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर मुड़ गया और यहाँ से 2.5 किलोमीटर चला। ये रहा 1 किलोमीटर और ये रहा 1.5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ ये आपका 2.5 किलोमीटर चल गया। ठीक है,
2.5 किलोमीटर चला, उस स्थान पर पहुंच गया जहां से वो निकला था, मतलब जहां उसको जाना था। कहाँ जाना था? तारागढ़। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वो अपने आरंभिक बिंदु ये है, यहाँ से ये यहाँ कितनी दूरी पर है? तो आप बता सकते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से। चलिए बताइए। नहीं बता सकते हैं? ये यहाँ से यहाँ की दूरी 4 किलोमीटर, ये 2.5 किलोमीटर, ये रहा 4 किलोमीटर और ये रहा 2.5 किलोमीटर। तो 4 और 2.5 कितना हो गया? 6.5 किलोमीटर। ये रहा इसका आंसर। ये शायद बोर्ड में नीचे नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं ऊपर फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये दिखा नहीं है कैमरे में। मैं फिर से इसको बता देता हूँ। ये रहा राजू का घर गया था। राजू को तारागढ़ जाना था, यहाँ से राजू स्टार्ट होता है, यहाँ से अपने घर से पूर्व की ओर जाता है। ये इसका घर है, यहाँ से ये पूर्व की ओर गया, कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर जाने के बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ से ये दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ने के बाद वो 2.5 किलोमीटर चलता है। ये रहा 2.5 किलोमीटर चल गया। 2.5 किलोमीटर चलने के बाद और फिर से पूर्व की ओर मुड़ गया, यहाँ से फिर पूर्व की ओर मुड़ गया और ये कितना किलोमीटर चला? तो 1 किलोमीटर चला। ये रहा 1 किलोमीटर चल गया। 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। फिर यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ गया और यहाँ से 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। यहाँ से पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि इस तरह तो कैसे? तो देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ का दूरी हम लोग 1 किलोमीटर लिए हैं। ये है 1 किलोमीटर और ये यहाँ से यहाँ 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों मिला के 2.5 किलोमीटर हो जा रहा है। 2.5 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अभी फिलहाल ये यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी बता सकते हैं आप आसान तरीके से। ये देखिए, ये है 4 किलोमीटर, तो ये भी होगा 4 किलोमीटर। ये है 2.5 किलोमीटर, तो ये भी होगा 2.5 किलोमीटर। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो जगह 6.5 किलोमीटर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया मुझे क्वेश्चन? तो चलिए अब इसको आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको समाज में इज्जत बिना कहे आपको दिलाएगी। आप कहेंगे भी नहीं और आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप सही मायने में अभी भी अगर आप रियल स्टूडेंट हैं, जो कि सच में घर से निकलने के बाद आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर बाहर रह रहे हैं, पटना रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, आप कहीं भी घर से बाहर रह रहे हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सच में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका नेचर ही बता देता है कि हाँ, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं। तो उसी में आपको फर्क पड़ जाता हो कि आपको कितना इज्जत मिलता है। भले पीठ पीछे आपके कितने भी लोग कहे कि हाँ मतलब ये ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो सबके साथ है। आप अच्छा कर रहे हैं तब भी, खराब कर रहे हैं तब भी। और पीठ पीछे बोलने का जिसका काम है वो बोलेगा ही, क्योंकि नहीं बोलेगा तो फिर उसका भी कुछ काम है नहीं। काम रहता तो वो बोलने के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो वो तो खैर बोलेंगे, लेकिन पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो आपको समाज में यहाँ से यहाँ ला सकता है। और पढ़ाई के साथ साथ अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अगर आपका रिजल्ट हो जाता है और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं निचले पायदान से सबसे ऊपरी पायदान पर लेके चला जाएगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कैसे हम पहुंच गए। और जो लोग आपकी कल बुराई करते थे वो आज आपका तारीफ करते हुए मिलेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास, क्योंकि पहले से तो आपकी बुराई तो हमेशा सुनने को मिलता होगा। आपको भी पता चल ही जाता होगा कि हाँ मेरी बुराई होती है, लेकिन उसके पीछे आपको दिमाग नहीं लगाना है। और अगर आप उसके पीछे फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं और अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं तो ये गलत बात है। ठीक है, इसलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें और पढ़ाई पे ध्यान रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। वो भी उस जो आदमी आपके बारे में बुराई कर रहा है, आप उसको भी अपने आप में अपने जीवन शैली में शामिल करें और समझें कि हाँ वो मेरा एक प्लस पॉइंट है
कि कम से कम कोई तो है जो मुझे गलत कह रहा है और मुझे उसके सामने अच्छा साबित करना है। अच्छा साबित करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। अगर आप पढ़ाई मन से करते हैं और अगर आपका रिजल्ट हो जाता है तो फिर कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी भी किसी इंसान से कुछ बोलिएगा मत, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई कीजिए, जॉब लीजिए, ऑटोमेटिक उसको जवाब मिल जाएगा, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, और इसको ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और आपको हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, इसलिए एकदम बढ़िया से देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी ई तथा एफ, ए बी सी डी ई तथा एफ जांच चौकियां, जांच चौकियां, जांच चौकियां है एफ जांच चौकी, एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर, डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, उत्तर में है। जो बी से 25 किलोमीटर, जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। ए जांच चौकी, ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, और सी से दक्षिण पश्चिम में है। सी से 15 किलोमीटर, सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। जांच चौकी बी ए तथा ई सीधी रेखा में है, जांच चौकी बी ए तथा ई सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है। जांच चौकियां बी तथा जांच चौकियां बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है। जांच चौकी डी से दक्षिण पश्चिम में, जांच चौकी डी से दक्षिण पश्चिम में कौन सी जांच चौकी है? ये है क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप लोग देखिए और इसको समझिए, समझने का कोशिश कीजिए। एक बार माइंड में जोर डालिए कि क्या हम बना सकते हैं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम बनाते हैं। ठीक है, आपको मात्र 1 मिनट का समय देते हैं, आप कोशिश कीजिए क्योंकि बनने वाला तो है नहीं। एक बार कोशिश कर लीजिए, अगर बन जाता तो ठीक है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलिए बिना देरी के इसको ट्राई करते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक है, समझते हैं। देखिए, ए बी सी डी तथा ई तथा एफ 6 जांच चौकियां है, 6 जांच चौकियां। ठीक है, एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर है। एफ जो है डी से, ये बी है, डी से 15 किलोमीटर उत्तर ये रहा 15 किलोमीटर। और यहाँ पे एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है, बन गया यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, जो 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 किसके लिए? डी के लिए है ना, क्योंकि डी से एफ जो है, एफ डी से उत्तर है और डी जो है से बी से उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व यह जानते हैं, उत्तर पूर्व है ना। ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा आपका ईस्ट, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब क्या रहा है कि बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, कौन है? तो डी यहाँ है, उत्तर पूर्व में होगा, तो ये रहा दिशा। और यहाँ से ये आपका कौन है? बी से उत्तर पूर्व में 25 किलोमीटर दूरी पर है, कौन है? तो ये आपका डी है। अब कह रहा है कि ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है।
ए जहाँ चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। मान लेते हैं कि ई यहाँ पे है, ई से पश्चिम में है कौन, तो ए कितना दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर पर है, 5 किलोमीटर पर। उसके बाद कह रहा है कि जहाँ चौकी नहीं सॉरी हाँ है, और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। किसके बारे में कह रहा है, ए के बारे में, क्योंकि यहाँ क्या है ना, ए जहाँ चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में हम लोग कर दिया। उसके बाद और सी से, और जो नहीं और बोला इसके लिए, जो कहेंगे तो नजदीक के लिए, ठीक है, और लगा दिया तो दूर के लिए। तो ए और ए सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, सी से दक्षिण पश्चिम यानी कि ये पश्चिम और ये पश्चिम, ये आपका दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ये रहा दक्षिण पश्चिम में कौन है, ए, किससे, तो सी से कितना किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर, ये रहा 15 किलोमीटर। अब कह रहा है कि जहाँ चौकी बी, ए तथा ई सीधी रेखा में है, बी, ए तथा ई एकदम बिल्कुल सही है, ये सेट हो गया, ठीक है, सीधी रेखा में हो गया। उसके बाद कह रहा है कि जहाँ चौकियां बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये बी और ये ई दोनों के बीच की दूरी बता रहा है 30 किलोमीटर, ठीक है। पहले से ये 5 किलोमीटर है, तो ये 25 किलोमीटर है, ठीक, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है तो जहाँ चौकी डी से दक्षिण पश्चिम में कौन सी जांच चौकियां है, जांच चौकी डी से दक्षिण पश्चिम में, जांच चौकी डी इसके दक्षिण पश्चिम ये रहा, मान लीजिए इसको हम लाइन यहाँ पे है डी, इसका दक्षिण पश्चिम में ये रहा पश्चिम, ये रहा दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो ये है बी, है ना, ये बी, इसका आंसर होगा बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से दोबारा समझा दूंगा। हालांकि इतने बारीकी से समझाए हैं कि समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक घड़ी 4:30 का समय बताती है यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा बताती हो तो घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी, तो घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी। अब ये क्वेश्चन समझना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो आप लोग पहले क्लास से ही कर रहे हैं, और सेम वही चीज करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए बन जाएगा आसानी से। क्वेश्चन है, एक घड़ी 4:30 का समय बताती है। ये रहा इसका घर, ये रहा घड़ी, तो तेरा हो गया, ये रहा घड़ी। घड़ी में क्या है टाइम,
कि 4:30 बता रहा है, ठीक है, 4:30। कुछ यहाँ पे होगा घंटा का सुई और कुछ यहाँ होगा मिनट का सुई। अब कह रहा है कि 4:30 बताती है, यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा बताती हो तो घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी। ये रहा मिनट का सुई, ठीक है, ये अभी किस दिशा में, हम लोग जानते हैं कि ये अभी दक्षिण दिशा में, लेकिन दक्षिण में क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है, इसको क्या बता रहा है, पूर्व, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा है। तो आप ये वाली तो बढ़िया से जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। चलिए यहाँ पे करिए, समझ गए होंगे, इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसमें कि ये है आपका मिनट का सुई, पहले यहाँ है और ये दक्षिण में है, लेकिन बता रहा है पूर्व, और ये है पूर्व आपका। तो कितना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना 45, कितना हो गया 90 डिग्री पे। अच्छा, अब रहेगा कि घंटे की सुई के बारे में पूछ रहा है कि घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी। तो ये घंटे की सुई अभी कहाँ है, अभी ये घंटे की सुई है आपका साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इसको हम घुमाएंगे 90 डिग्री, ये 45 और ये आपका 45, ये 90 डिग्री घुमा। अब ये कौन सी दिशा हो गई, जो नॉर्थ ईस्ट, इसको हिंदी में उत्तर पूर्व कहते हैं। यही है आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान से, बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। प्रैक्टिस आप कर लिए, आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यूं ही बना दोगे। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सेम, सिर्फ टाइम और मिनट चेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको आप लोग बना के देखिए बनता है कि नहीं बनता है। नहीं बनेगा तो फिर हम उसको बना देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है कि 4:00 यहाँ है ना, 4:00 यहाँ मान लीजिए हम लोग कर देते हैं 12:30, हाँ ठीक है, 30 मिनट का समय बताती है। यदि 12:30 नहीं, हम इसको 15 मिनट कर देते हैं, 12:15, ठीक है, का समय बताती है। यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा नहीं, तो ये सेट नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तीसरे नंबर एक घड़ी 12:30 का समय बताती है। यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा बताती हो तो घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी। इस क्वेश्चन को आप बताइए, और हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको शायद ही पेन उठाने की जरूरत है, आप बता सकते हैं आसानी से। देखिए बना, चलिए वो देखते हैं, दिखाते हैं। जिसको नहीं समझ में आए वो अपने हाथ से देखिए, ठीक है। 12:30 बजा है, ये आपका घंटा का सुई हो गया, ये आपका मिनट का सुई, एकदम बिल्कुल बीचों बीच 12:30 बज गया। अब कह रहा है कि मिनट की सुई को पूर्व की दिशा में बताना है, पूर्व की दिशा में। ये आपका यहाँ मिनट की सुई है, इसको पूर्व की दिशा दिखाना है, तो फिर से 90 डिग्री घूम गए, ठीक है, पूर्व दिशा में पहुंच गए। अब पूछ रहा है तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी, ये है घंटे की दिशा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90, ये आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट, पश्चिम। इसमें पेन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है, एकदम बढ़िया से बन सकता है, एकदम आसानी से बन सकता है। सिर्फ दिमाग लगाना था बस इतना कि हाँ, माइंड में बस इतना सोचना था कि 12:30 बज रहा, हाँ ऊपर
12 नीचे 12.5, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पूर्व दिशा में जाएगा, कितना 90 डिग्री है। फिर अगर इसको करेंगे तो कितना डिग्री जाएगा, तो ये जाएगा वेस्ट में। आंसर वेस्ट यानी पश्चिम। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, आंसर। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं आज जितने भी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे और कल की क्लास में हो सकता है कि इससे भी हेवी क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप लोग जितना भी आज तक मतलब क्लास किए हैं, आज लेके 5 क्लास हो गया है, तो इस 5 क्लास को एक बार रिविजन कर लेंगे ताकि कल का जो क्वेश्चन होगा वो आप आसान तरीके से बना सके। और मैं कल पहले नहीं बनाऊंगा, पहले आप लोग बनाओगे, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा और मैं देखूंगा कि आप लोग पढ़ाई सच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर पढ़ाई करते होंगे तो कल आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक फटाफट बनेगा, कुछ भी बताने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।